रायगढ़ के फ्रेंड्स कॉलोनी में एक परिवार के 2 सदस्य का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि दोनों हैदराबाद से 16 जून को रायगढ़ आए थे और बगैर प्रशासन को सूचना दिए बिना ही रोजमर्रा के काम कर रहे थे। जब रायगढ़ पुलिस दोनों की ट्रैवल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि एक सदस्य का हैदराबाद से शादी समारोह से वापस आने की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, जिसके बाद रायगढ़ पुलिस ने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के जुर्म में उन उद्योगपति परिवार के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। कल दोपहर फ्रेंड्स कॉलोनी में एक परिवार के 2 सदस्यों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद शहर में हड़कंप मच गया है। विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से कल ही इस बात की जानकारी दे दी गई थी कि उद्योगपति परिवार हैदराबाद से 16 जून को रायगढ़ वापस आया और बगैर प्रशासन को सूचना दिए बिना ही रोजमर्रा के काम करते नजर आ रहे थे, जिसके बाद कॉलोनी के कुछ जागरूक लोगों ने उन्हें समझाइश दी। तब कहीं जाकर परिवार ने अपनी ट्रैवलिंग की जानकारी प्रशासन को दी। तब भी फ्रेंड्स कॉलोनी के इस परिवार ने अन्य लोगों के भी विवाह समारोह में शामिल होने की बात छिपाई थी, जिस बात को मीडिया ने प्रमुखता से उठाया था। अब जब परिवार के 2 सदस्य की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जब रायगढ़ पुलिस ने ट्रैवल हिस्ट्री निकाली तो पता चला कि परिवार के एक सदस्य के शादी में हैदराबाद जाने की और रायगढ़ वापस आने की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। तो वहीं रायगढ़ पुलिस ने प्रशासन से ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के जुर्म में आज पुलिस ने उद्योगपति परिवार के 4 सदस्यों सहित अन्य पर महामारी एक्ट 188, 269, 270, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। परिवार के साथ हैदराबाद के शादी समारोह में शरीक हुए व्यापारी परिवार पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आरोप है कि उन्होंने अपनी इस यात्रा के बारे में तथ्य छुपाया और लोगों को संकट में डाल दिया। शुक्रवार को शहर के फ्रेंड्स कॉलोनी के 2 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद कॉलोनी को सील कर दिया गया था। इसके बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि फ्रेंड्स कॉलोनी में रह रहे एक व्यवसायी का पूरा परिवार, जिसमें दर्जनों सदस्य शामिल है, हैदराबाद के एक शादी में शरीक हुए थे, लेकिन उन्होंने स्थानीय प्रशासन को बताया कि सिर्फ 3 लोग उस शादी में गए थे। जब तीनों की जांच हुई तो उसमें 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद जब कांटेक्ट ट्रेसिंग की बात शुरू हुई तब पता चला कि इस परिवार के कई सदस्य हैदराबाद शादी में शरीक हुए थे। फिलहाल पुलिस ने 4 पर नामजद और अन्य जोड़कर भादवी की धारा 188, 269, 270, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फ्रेंड्स कॉलोनी में कल एक उद्योगपति उसके 3 बेटे और परिवारजनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। इन लोगों ने कोरोना का जो इसमें संक्रमण के समय था, ये ट्रैवल इन्होंने किया था हैदराबाद। वहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने किसी को बताया नहीं और इनका जब होम क्वारंटाइन, जबकि नियमतः 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना था, ये ट्रैवल हिस्ट्री भी छिपाई, साथ साथ होम क्वारंटाइन के भी नियमों का पालन नहीं किया। जब इनका टेस्ट कराया गया तो पॉजिटिव आया। इसके बाद इस पूरे परिवार के खिलाफ 4 नामजद और बाकी परिवारजनों के खिलाफ भी एफआईआर इसमें दर्ज किया गया है। जिले में लगातार ऐसे सारे लोग, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो एनटीपीसी, एससीसीएल के लोग हों जिन्होंने उल्लंघन किया, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। साथ साथ ऐसे प्लांट मालिक, ट्रांसपोर्टर और जितने अन्य लोग हैं जो भी ट्रैवल कर रहे हैं, सबको बहुत ही स्ट्रिक्ट एडवाइजरी जारी की गई है कि किसी की भी ट्रैवल हिस्ट्री ना छिपाएं, पास लेकर के जाए। पास भी अब ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। दूसरा, अगर किसी व्यक्ति को बाहर से लेके आए तो उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को, पुलिस विभाग को जरूर दें। होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो इस चीज़ों से बाज नहीं आ रहे हैं, लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, उन सभी के खिलाफ हम लोग एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। जिले में अब तक 70 एफआईआर जब से मार्च से लेकर के हुआ है और इन 70 में लगभग 25 मामलों में हम लोगों ने ऐसे लोगों जिन्होंने उल्लंघन किया उनको जेल भी भेजा है। बाकी लोग या तो पॉजिटिव थे या होम क्वारंटाइन है, जिसकी वजह से ये विवेचना में अभी चल रहा है प्रकरण। लेकिन ऐसे सारे लोगों के खिलाफ महामारी अधिनियम 188 आईपीसी, 269, 270 आईपीसी के तहत लगातार मामले कायम हो रहे हैं और आगे आने वाले समय में और भी सख्ती से मामले कायम होंगे। प्रत्येक प्रकरण की समीक्षा की जाएगी और उसमें मामले कायम करके संबंधित व्यक्ति के खिलाफ हम लोग वैधानिक कार्रवाई करेंगे। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।